भारत पाक बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। राजस्थान से लगे पाक सरहद पर देश के रणबांकुरे मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। प्रशासन ने सरहदी इलाकों में रहने वालों से संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की तुरंत सूचना देने के लिए कहा है। एयर स्ट्राइक के बाद सीमावर्ती इलाकों में जोश। सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ा रहे ग्रामीण। नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मचल रहे जवान। बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर हुए हवाई हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में माहौल गर्मा गया है। जयपुर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। आपको बताते चले कि जयपुर एयरपोर्ट की गिनती संवेदनशील एयरपोर्ट्स में से होती है, लिहाजा इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ के जाबाज एयरपोर्ट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में एक संदिग्ध के दबोचे जाने की खबर मिली है। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध युवक नाचना फांटा के आर्मी एरिया के इर्द गिर्द पिछले 5 दिनों से घूम रहा था। बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के रणबांकुरे बॉर्डर पर तैनात हैं और पाक की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बीएसएफ ने सीमावर्ती गांव के बाशिंदों को किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की अपील की है। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सरकारी कर्मचारियों को भी अलर्ट किया गया है और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। श्रीगंगानगर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान से संदिग्ध कॉल्स आने की खबर है। बताया जा रहा है कि फोन करने वाले गांव वालों से सैन्य सूचनाएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि ऐसा ही एक फोन एटा सिंगरासर संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश बिश्नोई के पास आया, जिसकी उन्होंने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। बीकानेर श्रीगंगानगर के सीमावर्ती इलाकों में धमाके सुने जा रहे हैं। बॉर्डर पर स्थित 17A के ग्रामीणों ने धमाके सुने। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा से जोरदार धमाके हुए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवान मुस्तैदी से ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। खाजूवाला, रावला, गड़साना, अनूपगढ़, राय सिंह नगर, श्रीकरणपुर में सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर है, पाक ने समझौता एक्सप्रेस बंद की है। समझौता एक्सप्रेस को पाकिस्तान ने रोका है। लाहौर से दिल्ली आने वाली ट्रेन को रोका गया है। ट्रेन के संचालन को लेकर भारत जल्द फैसला लेगा। पुरानी दिल्ली से लाहौर के लिए ये ट्रेन चलती है। बुधवार और रविवार को समझौता एक्सप्रेस चलती है। खबर ये मिल रही है कि पाकिस्तान ने लाहौर से दिल्ली आने वाली ट्रेन को, समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विनीत से। विनीत, ये तो अगर मैं बहुत आसान भाषा में कहूं तो हाथ पैर तो चलाने ही थे। जी, निश्चित तौर पर स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की ओर से भी प्रयास यह किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है कि हम भी कुछ एक्शन ले सकते हैं। हालांकि इसका बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहले एक्शन लिया था 15 फरवरी को, जिस तरह से भारत ने MFM का दर्जा वापस ले लिया था और पाकिस्तान में जिससे इससे जितना प्रभावित हुआ था, तो वह भी अब अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। वह भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी एक्शन ले सकते हैं और इसके तहत ही समझौता एक्सप्रेस को पाकिस्तान ने अपनी तरफ से रोकने का काम किया। हालांकि जिस तरह से MFM का दर्जा लेने के बाद या फिर अन्य डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे भारत के द्वारा पाकिस्तान को एक्सपोज किए जाने के बाद पाकिस्तान के पास अब करने को काफी कुछ नहीं है। तो यही सब जो अपनी पाकिस्तान की कवायद है या पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वह भी कुछ करे, और ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता सके कि वह भी या फिर वो एक अपने लोगों को यह संदेश दे सके कि वह भी भारत के खिलाफ एक्शन उठा सकता है। और इसी के तहत समझौता एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश की गई है। जी विनीत, बने रहे मेरे साथ। एक और चीज़ है जिस पर आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। अपने दर्शकों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दिल्ली से ही ये बड़ी हलचल है। पाक हाई कमिश्नर तलब किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने उन्हें तलब किया है। पाकिस्तान का जो डिप्टी हाई कमिश्नर है उसे तलब किया गया है। ये बड़ी खबर है। विनीत, क्या जानकारी है?
जी निश्चित तौर पर जिस तरह के घटनाक्रम घटे हैं, पिछले दिनों के घटनाक्रम घटे हैं, उसके बाद भारत की ओर से पाकिस्तान में के उच्चायुक्त को तलब किया गया है और उनसे जो है उनको भारत सरकार अपने संदेश देगी और जो कड़ी प्रतिक्रिया भारत को व्यक्त करनी है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, क्योंकि भारत का साफ तौर पर कहना है कि भारत जो लड़ाई लड़ रहा है वो किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और भारत लगातार यह कहता रहा है कि उसकी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब भी आतंकवाद का नाम भारत लेता है तो पाकिस्तान भी